2025 में घर बना रहे हो तो इस तरीके का काम आपको भी कराना है, तो इससे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से प्लास्टर वर्क होता है। 2025 में जो कुछ नए तरीके हैं उसको पूरा देखना होता है और पूरा अपनाना होता है कि किस तरीके से प्लास्टर वर्क किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको प्लास्टर करना होता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जिस तरीके से यहाँ पर एक मिस्त्री बैठा हुआ है, जिस तरीके से ये अपना काम कर रहा है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि प्लास्टर इस तरीके से करने से क्या फ़ायदे होते हैं। जिस तरीके से प्लास्टर किया जा रहा है तो सबसे पहले दीवार की तराई अच्छे से करनी होती है। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाथ लगाकर, जब से यहाँ पर जैसे कि हाथ लगाते हैं तो वो तराई अच्छे से आ जाती है। देखिए जिस तरीके से ये पानी हाथ पर आ चुका है, तो इस तरीके से आपको दीवार को देख लेना है। कहीं पर भी आप हाथ लगा के देख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपके हाथ पर पानी आता है तो उसके बाद ही आप निखालिस डाल सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर निखालिस डाला गया है, इस तरीके से आपको भी निखालिस घोल चढ़ा देना है, गाढ़ा घोल चढ़ा देना है। इससे क्या होगा सर, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे क्या होता है। कुछ लोग ऐसे ही प्लास्टर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अब जो फ्यूचर में 2025 में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जमुना का रेत बालू। वो होता है काफ़ी मोटा रेत जिसके अंदर कंक्रीट वगैरह भी निकलती हैं, तो वही रेत आपको लगा देना है अपने इस काम के अंदर। तो प्लास्टर आपका अगर सादा रेत 5 साल चलता है तो ये 50 साल चलने की गारंटी हम देते हैं, क्योंकि ये अच्छे तरीके से वर्क करता है। ये बालू मोटा होता है। तो इस बालू का रेशियो भी दिखा देते हैं हम आपको। बालू के अंदर से ये कंक्रीट निकलती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मिक्सर बनाया गया है, और मिक्सर इतना ही बनाया गया है जितना कि हैंड टू हैंड लगा सके। इससे ज़्यादा टाइम के लिए मिक्सर आपको नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप सुबह के टाइम मिक्सर बनाते हो और उसको छोड़ देते हो शाम तक के लिए, तो वो हो जाता है ख़राब, क्योंकि उसका जो मसाले का जो सेटिंग टाइम होता है वो निकल जाता है। मसाले का सेटिंग टाइम होता है 30 से 45 मिनट का, जिसमें आपका मसाला सेटिंग के लिए चलना शुरू हो जाता है। तो बालू की बात करते हैं तो बालू में देखिए यहाँ पर ये जो बालू है, ये बालू इस कलर का है और इसके अंदर ये गिट्टियाँ निकलती हैं। जिस तरीके से आप देख लीजिए ये गिट्टी इसके अंदर निकलती हैं, तो यही वाला बालू आपको यूज़ करना है। ये काफ़ी मोटा बालू होता है। और इसके साथ साथ तराई मैंने आपको दिखा दिया है। तराई देख लीजिए, तराई आप इस तरीके की तराई आपको दीवार में करा देनी है। जिस तरीके से यहाँ पर तराई पूरे तरीके से हो गई है, और इसके बाद ही निखालिस घोल चढ़ा देना है। और निखालिस घोल चढ़ाने के साथ साथ आपको इस तरीके से छपाई कर देनी है। जिस तरीके से मिस्त्री यहाँ पर छपाई कर रहा है। और बात करते हैं कि यहाँ पर कितने एरिया में कितना सीमेंट आपका लग जाता है और क्या रेशियो प्लास्टर के अंदर लगाना होता है। और इसके बारे में एक और डाउट क्लियर करूँगा ताकि आपको ये भी पता लगे कि कम रेशियो में आपका क्या नुकसान होता है और किस तरीके का रेशियो आपको नहीं डालना चाहिए और किस तरीके की छपाई भी आपको नहीं करनी चाहिए, उससे आपका नुकसान होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं इस प्लास्टर वर्क में। यहाँ पर देखिए ये दीवार की दूसरी साइड होती है, जो कि छोटी बड़ी ईंट होने के कारण इस तरीके का आपको दिखाई देती है। इस साइड में अगर आप प्लास्टर वर्क करा रहे हो तो इस साइड में क्या होता है कि आपका प्लास्टर वर्क में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्या, कि आपका मसाला जो मोटार होता है वो 5 mm की जगह 10 mm लगता है। और जैसे जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हो, जितना भी आप छोटा ईंट यूज़ करोगे, जिस तरीके से यहाँ पर ये छोटा ईंट यूज़ किया गया है, यानी आप ईंट की जगह थोड़ा छोटी ईंट, जैसे कि ईंट के टूट होती है उसके अंदर की अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें ऐसा ही उबड़ खाबड़ आता है और उसकी वजह से ज़्यादा मसाला लगता है। तो यहाँ पर 100 फीट का जो स्क्वायर है वो आपका कितना निकलेगा। यहाँ पर एक बैग अगर आप लगा रहे हो, एक बैग में आपका 100 स्क्वायर फीट निकलता है। ऐसी दीवार पर आपका एक बैग में 100 स्क्वायर फीट निकलता है। उसका रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए 1:4 का। 1:4 का रेशियो अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका नुकसान होता है काफ़ी। आने वाले टाइम में लगता है उसका पता आपको, जब आपका प्लास्टर डैमेज होने लगता है, जब उसका पता लगता है आपको कि किस तरीके का आपका नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको यूज़ करना है 1:4 का रेशियो।
और 1:4 के रेशियो के साथ साथ आपको यूज़ करना है यमुना का बालू, जो कि काफ़ी मोटा आता है और उसको छानना ज़रूर होता है, क्योंकि वो बिना छने नहीं लगता है। तो इस तरीके जो चिनाई की गई है, इस तरीके की चिनाई में तो आपका 100 स्क्वायर फीट निकल कर आता है। अगर दीवार होती है सीधी, जिस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, ये एक प्लेन दीवार है। प्लेन दीवार की बात करें तो प्लेन दीवार में क्या होता है कि आपका 120 स्क्वायर फीट निकल कर आता है। मतलब एक बैग में 12 तसले आप बालू डाल रहे हो, 1 कट्टा आप सीमेंट डाल रहे हो, क्योंकि उसमें 3 तसले सीमेंट निकलता है। तो उसके साथ साथ आपका 4:1 का रेशियो बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह की दीवार में आपका पूरा 100 से 120 यानी 120 स्क्वायर फीट आपका निकल कर आता है एक बैग में। और अगर दीवार उल्टी है, मतलब दूसरी साइड है, तो उसमें आपका 100 स्क्वायर फीट निकल के आता है। तो यहाँ पर रेशियो आपको लगाना है 4:1 का। जिस तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग आप देख रहे हैं, इस तरीके की फिनिशिंग अगर आपको देखनी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और इसका रेशियो क्या है ये मैंने आपको बताया है। और इसके साथ साथ जितना भी प्लस्तर वर्क हल्के रेशियो का होता है, कम रेशियो का होता है, तो उसमें काफ़ी नुकसान आपको देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो भाई ये होता है वो कम रेशियो वाला प्लस्तर। और ये बैक साइड में कुछ लोग करते हैं, करने से ऐसे ही करके छोड़ देते हैं, और प्लस उसमें हल्का मसाला यूज़ करते हैं, जिसमें काफ़ी नुकसान होता है। देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से ये मसाला आपका जल्द से जल्द ख़राब होगा। तो इस तरीके से आपका ये मसाला कभी भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपको 1:4 से कम का रेशियो नहीं लगाना है। आपका ये जो रेशियो है, ये बेनिफिट आपको तब होगा जब आपके घर में 4:1 का रेशियो आपका निकल कर आएगा। तो आपको ऐसा ही रेशियो नहीं लगाना है जैसा कि आपको जल्द से जल्द नुकसान हो। तो आपको रेशियो लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा 4:1 का मिश्रण ही लगाना है। एक बैग के अंदर 12 तसले आपको रेता डालना है, यानी बालू डालना है, उसके बाद ही सीमेंट डालना है। और दीवार पे किस तरीके से घोल चढ़ाया गया है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फाइनल ये दीवार है। इस तरीके का प्लास्टर आपका दीवार पर फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरी दीवार फाइनल हो चुकी है। और इस तरीके की दीवार आप जब छापते हो तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका पूरा प्लास्टर अच्छे तरीके से हो जाता है। तो इसमें आपको 1:4 का ही रेशियो बिल्कुल फाइनली लगाना है। ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपका आने वाले टाइम में कोई नुकसान नहीं हो। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। के बाद वो ये बेहद ज़रूरी है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्लास्टर फाइनल हो चुका है, उसके बाद जब यहाँ पर गुटका आप फाइनल कर देते हैं तो यहाँ पर जो ये एक फोम का टुकड़ा लेकर लगाया जा रहा है, ये प्लास्टर वर्क के ऊपर इस तरीके से लगाया जा रहा है जिस तरीके से आप गुटका लगाते हो। तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? तो इससे जो बेनिफिट होता है आपका कलर का होता है। जो कलर होता है, कलर में आपका कभी भी डिफेक्ट नहीं आएगा। आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्लास्टर होने के बाद, जिस तरीके से यहाँ पर प्लास्टर हो गया है, यहाँ पर प्लास्टर होने के बाद आपका यहाँ इस तरीके से आपको ये वर्क कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे जो फालतू रेत वगैरह बाहर निकलता है, बालू, सूखा बालू गुटके के बाहर निकल जाता है, वहाँ पर इस तरीके से इस फॉर्म को लगा दीजिए, जिससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा और अदरवाइज़ आपका कभी भी पेंट ख़राब नहीं होगा। तो पेंट ख़राब ना हो, और गुरमाला लगाया जाता था पहले, तो वो अब ख़त्म कर दिया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग देख रहे हैं, ये फिनिशिंग आती है इसके लगने के बाद। तो इसको अच्छे तरीके से हर एक दीवार पर लगवाएं ताकि आपका प्लास्टर सही रहे। और प्लास्टर के बाद आप कभी भी जो पेंट कराते हो तो उसको ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर बैक टू बैक आती है, हर रोज़ आती है। हर रोज़ 5:30 बजे आती है, 8:30 बजे आती है, और शॉर्ट वीडियो भी काफ़ी आती है। इसी तरीके से हम आपको अच्छी अच्छी ये वीडियो लाकर देते हैं, किस तरीके से आपका
कोई भी नुकसान ना हो, तो ऐसी ही वीडियो आपके लिए हम बनाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके जरूर